वार्षिक माध्यमिक परीक्षा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के परीक्षाफल की घोषणा कार्यक्रम के अवसर पर मैं अपने बीच उपस्थित माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनके द्वारा अभी से कुछ ही देर में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के परीक्षाफल की घोषणा की जाएगी। मैं इस अवसर पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस अवसर पर उपस्थित होने की कृपा की है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि वे कृपया इस वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के परिणाम की घोषणा करें। हम क्या करें, हमने ले इधर देखा सब तरफ कर देंगे, आप लोग हल्ला मत करें। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के परीक्षाफल की घोषणा अब से कुछ ही देर पूर्व माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई। इस वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में 16,11,099 सभी लोग कृपया शांति बनाए रखें। अब से कुछ देर पूर्व माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस परीक्षा फल की घोषणा की जा चुकी है। इस परीक्षा में कुल 16,11,099 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें छात्रों की संख्या 8,20,179 थी और छात्राओं की संख्या 7,90,920 थी। इस परीक्षा में कुल 12,86,971 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 79.88% है। और इसमें कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 6,78,110 है और कुल उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या 6,08,861 है। इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 4,24,597 है। द्वितीय श्रेणी में 5,10,411 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 3,47,637 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष जो परीक्षा में पूरे राज्य में वैसे विद्यार्थी जिन्होंने मेरिट लिस्ट में टॉप मोस्ट स्थान प्राप्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रही हैं सुश्री रामायणी रॉय, जो पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद की छात्रा है और इन्हें कुल 487 अंकों की प्राप्ति हुई है, जो कुल अंकों का 97.4% है। दूसरे नंबर पर दो संयुक्त रूप से छात्र और छात्राएं रही हैं।
सुश्री सानिया कुमारी जो प्रोजेक्ट हाई स्कूल रजौली नवादा के छात्रा हैं, और विवेक कुमार ठाकुर जो न्यू उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिद्धार्थ परसाही मधुबनी के छात्र हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से 486 अंक प्राप्त हुए हैं और द्वितीय स्थान पर रहे हैं, जो कुल अंकों का 97.2% है। और तीसरे स्थान पर रही हैं सुश्री प्रज्ञा कुमारी जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजार वर्मा औरंगाबाद की छात्रा हैं और इन्हें 485 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल अंकों का 97% है। इस प्रकार कुल टॉप 5 में 8 विद्यार्थी ने अपना स्थान बनाया है और टॉप 10 में कुल मिलाकर 47 विद्यार्थियों ने अपना स्थान बनाया है। इस वर्ष ऐसा पहली बार हुआ है बिहार राज्य के और बिहार बोर्ड के इतिहास में, बल्कि पूरे देश में, कि पहली बार बिहार बोर्ड ने और किसी भी बोर्ड ने देश में मार्च महीने में रिजल्ट जारी किया है। इसके पहले अब तक बोर्ड अप्रैल माह में रिजल्ट जारी करता रहा था विगत कुछ वर्षों से, किंतु इस बार पहली बार बिहार बोर्ड ने मार्च माह में रिजल्ट जारी किया है। और इसके साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण सुधार इस बार भी किए गए हैं, जिनके चलते न सिर्फ उच्च तकनीक और उच्च गुणवत्ता के साथ सारी परीक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किया गया, बल्कि पूरी तरह कदाचार रहित माहौल में कड़ाई के साथ परीक्षा व्यवस्था को आयोजित करते हुए रिकॉर्ड समय में इस वर्ष बिहार बोर्ड ने रिजल्ट दिया है, जो न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश के लिए एक नया कीर्तिमान है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण सुधारों में बिहार बोर्ड द्वारा सभी विद्यार्थियों के फोटो के साथ उनके बारकोड और लिथोकोड के साथ प्री प्रिंटेड कॉपी की छपाई की गई और उसको सफलतापूर्वक लागू किया गया। कई प्रकार के कंप्यूटराइज्ड प्रपत्रों की स्कैनिंग कराकर डेटा तैयार करके उसकी प्रोसेसिंग की गई। अलग अलग मूल्यांकन केंद्रों पर 2000 से भी अधिक कंप्यूटरों की व्यवस्था करके सीधे कंप्यूटरों के माध्यम से बार कोडेड कॉपियों के अंकों की प्रविष्टि की गई। सभी बारकोडिंग केंद्रों पर बैगों की कंप्यूटराइज्ड एंट्री कराई गई। सभी प्रश्न पत्रों के 10 सेट तैयार किए गए थे, जिसके कारण कदाचार की संभावना को पूरी तरह से समाप्त किया गया और सभी प्रश्नों में 100% अतिरिक्त विकल्प भी प्राप्त हुए थे, जिसका कि सीधा और प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थियों को मिला। इस पूरी परीक्षा व्यवस्था और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभी सुधार के प्रयासों में माननीय मंत्री महोदय का बहुमूल्य सहयोग और उनका दिशा निर्देश हम लोग को लगातार प्राप्त होता रहा है, जिसके लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से माननीय मंत्री महोदय के प्रति हार्दिक कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं। इस पूरे व्यवस्था में समय समय पर हम लोगों को अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग का निर्देश और उनका भी गाइडेंस प्राप्त होता रहा, इसके लिए मैं उनके प्रति भी आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज इस परीक्षा फल की घोषणा करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने अपनी कृपापूर्ण सहमति दी, इसके लिए भी मैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से कि वे कृपया इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। शिक्षा श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के साथीगण, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज 31 मार्च को एक माह के अंदर ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कुल 16,11,099 बच्चे जो इस परीक्षा में शामिल हुए, आज उनका परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है और इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। मैं आज के इस मौके पे शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरी मेहनत के साथ फरवरी महीने में समिति के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के पहले इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हुए थे और उसके बाद मैट्रिक के एग्जामिनेशन हुए, उसको संपादित कराया गया।
आंकड़ों के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने आपको अवगत कराया है। यदि आप मेरिट लिस्ट देखेंगे तो कुल फर्स्ट टू 10 रैंक में कुल 39 छात्र एवं छात्राएं हैं और उसके महज अवलोकन से विदित होगा कि जो शिक्षा में उत्कृष्टता है, जो परीक्षा फल से झलक रही है, वो अब पूरे राज्य में व्यापक रूप से फैल गया है। अब मैं तो देख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे और बच्चियां हैं जो हमारे मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं वो ग्रामीण प्रक्षेत्र से आ रहे हैं और ये राज्य के लिए बहुत ही सुखद संकेत है कि शिक्षा की उत्कृष्टता का लगातार विस्तार हो रहा है। अब ये राज्य के हर क्षेत्र से ऐसी सूचना हमें मिल रही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ये परीक्षा किसी भी छात्र या छात्रा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों के जो एकेडमिक कैरियर है, उस एकेडमिक कैरियर में जो पहला बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं वो मैट्रिक का होता है और इसमें पारदर्शिता के साथ और जो एग्जामिनेशन का जो सिस्टम होता है, उसकी जो सैंक्टिटी होती है, वो कदाचार मुक्त परीक्षा दिया जाना, उसके साथ इसको संपादित किया गया है। आज के दिन मैं जो मेरिट लिस्ट में बच्चे आए हैं जिन्होंने अच्छा किया है, मैं उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और जिन्होंने अच्छा नहीं किया है, इस बार शायद कुछ और मेहनत करके अच्छा कर सकते थे, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। दूसरा मौका लें और उस मौके के साथ अपने भविष्य को सुधारें। एक बार फिर मैं अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका दिशा निर्देश हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है और उनके दिशा निर्देश में शिक्षा विभाग बेहतर कार्य करने के लिए, जिसमें लर्निंग आउटकम्स बेहतर हों, करने के लिए हमेशा तत्पर है। मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से सिस्टम को डिजिटाइज किया गया है, जिससे पारदर्शिता आई है व्यवस्था में, उसे यूं ही बरकरार रखते हुए आने वाले दिनों में और बेहतर सेवा राज्य के छात्रों छात्राओं को वो दे सके। धन्यवाद। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, यहाँ उपस्थित शिक्षा विभाग के और परीक्षा समिति के सभी अधिकारी और कर्मीगण और हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, आज मुझे बेहद प्रसन्नता है ये 2022 के मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए जो आज आपके सामने हम लोगों ने मिलकर जारी किया है मैट्रिक परीक्षा 2022 के परिणाम को, मुझे बेहद प्रसन्नता है और प्रसन्नता है कई कारणों से। और हम समझते हैं कि उन कारणों पर अगर आप भी गौर करेंगे तो आप भी बिहारवासी हैं और आपके माध्यम से अभी न जाने कितने बिहारवासी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे। उन सब को गर्व होगा अपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उपलब्धियों पर। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष भी लगातार चौथे वर्ष हम पूरे देश में परीक्षाएं लेने से लेके नतीजे घोषित करने तक के मामले में अव्वल रह रहे हैं। लगातार ये कोई एक साल की कोई अब छिटपुट घटना नहीं रही, ये बता रहा है कि हमने परीक्षाएं लेने में भी और समय पर नतीजे घोषित करने में भी अपना स्तर या स्टैंडर्ड हमने बरकरार रखा है। हम समझते हैं कि आप में से कई लोग साक्षी रहे होंगे। आज से ठीक 15 दिन पहले 16 तारीख को, शायद 16 मार्च को, हम लोगों ने यहीं से 2022 के इंटर परीक्षा के परिणाम घोषित किए थे और उस समय हम लोगों को लग रहा था कि शायद मार्च में हम लोग कर पाएँ कि नहीं कर पाए,
लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति न सिर्फ सराहना की बल्कि प्रशंसा के हकदार है कि उन्होंने मार्च में, आपको बताया अध्यक्ष जी ने कि अभी पूरे देश में कहीं किसी प्रदेश के किसी परीक्षा समिति ने ये परिणाम घोषित नहीं किए, हम लोगों ने घोषित कर दिए। तो मैं सबसे पहले अपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद जी और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और शिक्षा विभाग के हमारे अपर मुख्य सचिव संजय जी के साथ जो भी निदेशक, उपनिदेशक जिनके निर्देशन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लगातार काम करती है, उनको भी हम बधाई देते हैं कि ये उनका लगातार अनुश्रवण और समय समय पर दिशा निर्देशन से जरूर समिति लाभान्वित होती रही है। आप समझ सकते हैं कि आज जब हम लोग यहाँ मौजूद होकर परीक्षा फल प्रकाशित कर रहे हैं, कम से कम हम समझते हैं कि 65 लाख से 70-80 लाख लोग इस क्षण का इंतजार कर रहे हो। अभी आपको आनंद जी ने बताया कि 16 लाख से ऊपर परीक्षार्थी थे। आप जोड़ के देखिए कि एक परीक्षार्थी पर कम से कम एक परीक्षार्थी के परीक्षा के नतीजे को एक साथ कितने लोग इंतजार करते हैं, या उसके नतीजे के लिए प्रति छात्र कितने लोग प्रतीक्षारत रहते हैं। कम से कम माँ बाप परिजन 3, 4, 5 के औसत में भी जोड़िएगा, तब आपको ये गणित सीधा समझ में आ जाएगा कि अभी जिस क्षण हम लोग यहाँ यह नतीजे प्रकाशित कर रहे हैं, कम से कम 70-80 लाख लोग दिल थामे इस क्षण का इंतजार कर रहे होंगे। और आज बहुतों के घर में खुशियाँ, मिठाइयाँ या दिवाली मनेगी। अरे कुछ घर में, जैसा कि संजय जी ने बताया, कि थोड़ा कमज़ोर ही सही निकले होंगे, और जो आगे हैं उनको देख के तो ज़रूर ऐसा महसूस होगा कि थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो अगली दफ़ा अब है कहाँ, 1.5 से 2 साल के बाद तो फिर आज जो मैट्रिक पास किए हैं, अब इंटर का एग्ज़ाम आने ही वाला है, और अब तो कोई देर होती नहीं है, 100 समय कराते हैं ये लोग इम्तिहान। और दूसरी बात जो है कि 100 समय कराने की कोई हड़बड़ी या जल्दी में किसी प्रक्रिया या किसी चीज़ से समझौता नहीं किया जाता है। चाहे पारदर्शिता हो, चाहे कदाचार रहित परीक्षाएं लेने की बात हो, ये परीक्षा समिति ने अपना स्तर, अपनी ख्याति, ये सब बरकरार लगातार रखी है। इसके लिए ये प्रशंसा और सराहना के पात्र हैं। और ख़ास तौर से आज जो नतीजे आए हैं, जो आप देखे होंगे या देखिएगा, या आपके माध्यम से पूरा बिहार देख रहा होगा, ये 2-3 बातें बड़े स्पष्ट तौर पर आप देखिए। पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सोच और उनकी कल्पना से जुड़ा हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने का, अभी आपने जो देखा, जो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है, उसमें ऊपर के 5 जो हैं, टॉप 5, उसमें से 4 लड़कियां हैं। मतलब ऊपर से अगर थोड़ा छोटा ब्रैकेट स्पैन लीजिए तो 80% लड़कियां हैं, और उसमें भी सच पूछते हैं तो ऊपर के 4 पोजीशंस पे लड़कियां ही लड़कियां हैं। पहले पे तो लड़की है ही, दूसरे पे एक लड़का आ गया, लेकिन लड़की ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, वो भी है। नंबर 2 पे एक लड़की है, एक लड़का है। मतलब लड़कियों ने वहाँ भी लड़कों का पीछा नहीं छोड़ा। और फिर 3 और 4 पे लड़कियां ही हैं।
तो ये जो लड़कियों में लगातार बढ़ती शिक्षा प्रेम, बढ़ता शिक्षा प्रेम है, ये तो सबके लिए देखने की बात है, सोचने की बात है और हर्ष की बात है। और ये तो साबित हो चुका है कि भाई समाज का जो विकास या समाज में जो परिवर्तन लड़कियों के शिक्षित होने से होता है, उतना अधिक लड़कों का शिक्षित होना भी उतना ही आवश्यक है। मैं जब लड़कियों के शिक्षित होने के महत्व की बात करता हूँ तो लड़कों के शिक्षित होने के महत्व को कमतर करना नहीं होता है, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था होती है कि समाज या परिवार, खास तौर से परिवार, समाज की भी जो सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, उसकी धुरी लड़कियां या महिलाएं ही होती हैं। और अगर लड़कियां शिक्षित हो गई तो समझिए भविष्य के लिए एक परिवार शिक्षित हो जाता है। तो आपको हमने नतीजे जो अभी हम लोगों ने जारी किए हैं उसमें जो उसका मतलब जो सरकार की नीतियां हैं लड़कियों को शिक्षित बनाने या शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने की, उन नीतियों की सफलता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है कि ऊपर में लड़कियां ही लड़कियां हैं। और ये बहुत अच्छा माने अच्छे लक्षण हैं जो बिहार के समाज के लिए बड़ा ही एक सुखद भविष्य की ओर संकेत करता है, इंगित करता है। दूसरी बात जिसकी चर्चा संजय जी ने की है कि आज हम लोग शिक्षा में चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे क्षेत्रीय रूप में हो, हर ढंग से हम लोगों ने समावेशी शिक्षा या समावेशी शिक्षा नीति की जो कल्पना है मुख्यमंत्री को, वो आप देखिएगा तो स्पष्ट रूप से साकार हो रही है। कि आज आप देखिए कि कहाँ बांका, कहाँ औरंगाबाद, कहाँ चंपारण, कहाँ कैमूर, आपको हर जिले से के विद्यालयों के बच्चे बच्चियां आज ऊपर के पदों पर या ऊपर के स्थानों पर बाजी मार ले रही हैं। इसका स्पष्ट मतलब संदेश है कि हम कोई प्रदेश में शिक्षा के टापू नहीं बना रहे हैं। जैसे पटना है तो पटना ही में 5 स्कूल अच्छा है या पढ़ाई अच्छी हो रही है और बाकी जगह सब जगह रिजल्ट खराब हो रहा है, वो स्थिति नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी के नीति के मुताबिक शिक्षा के प्रचार प्रसार को दूर देहात तक हम लोगों ने पहुंचाने की जो कोशिश की है, ये उसकी सफलता की ओर इशारा करता है कि जब ऊंचे स्थानों पर प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र के, हर जिले के विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है, ये बड़ा ही सुखद मतलब संकेत है और एक सुखद भविष्य का लक्षण दिखाई पड़ता है। तीसरी बात जो हम कहना चाह रहे हैं, जो आप लोगों को जान के और ज़्यादा खुशी होगी कि पिछले 3-4 वर्षों से जो एक ट्रेंड चल पड़ा है जो देखने लायक है कि अब बिहार बोर्ड में समझिए जो दूसरे बोर्ड जो हैं, जो आज तक आकर्षण के केंद्र हुआ करते थे, बच्चे बिहार बोर्ड छोड़ के दूसरी जगह दूसरे बोर्ड में जाना पसंद करते थे। लेकिन जब से हम लोगों ने अपनी परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया है, समय पर परीक्षाएं लेना, पारदर्शी तरीके से लेना, कदाचार रहित लेना, समय पर नतीजे निकालना, इन सब के कारण अब दूसरे बोर्ड से बच्चे अब बिहार बोर्ड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और आपको सुन के न सिर्फ अच्छा लगेगा बल्कि आश्चर्य लगेगा कि जो आंकड़े बताते हैं कि 2019 में लगभग 69,000 छात्र
सीबीएसई, आईसीएसई या दूसरे बोर्ड, दूसरे प्रदेशों के बोर्ड को छोड़कर और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से उन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं पास की। ये सोचिए कितनी अच्छी बात है, कितने बदलते बिहार और बिहार के बदलते प्रणाली और सब चीज की निशानी है। 19 में 20 में वो संख्या और बढ़ गई जब वो लगभग 82,700 से भी अधिक हो गई। ये ट्रेंड देखिए कि पहले से 19 में करीब 62,000 से भी अधिक, 69,000 से अधिक, 2020 में समझिए कि 82,000 से अधिक, और 21 में 1 लाख से अधिक बच्चे दूसरे बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई, दूसरे प्रदेशों के परीक्षा समितियों या विद्यालयों से जुड़े जो बच्चे थे वो उन सब जगहों को छोड़ के बिहार बोर्ड से परीक्षा देके वो नतीजे हासिल करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ये तो किसी बिहारवासी के लिए गौरव की बात है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के काम करने का तरीका है ये हम सबको गौरवान्वित करता है। और ये जो हुए हैं, ये जो बच्चे दूसरे बोर्ड को छोड़ के बिहार बोर्ड में आ रहे हैं, ये कोई अकारण नहीं है। बच्चे भी सब कुछ हिसाब करते हैं, तौलते हैं, गणना करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के फादर का ट्रांसफर हो गया, अभिभावक इधर आ गए। कई कारण है। समय पर जो नतीजे और सही नतीजे आते हैं, सबसे पहली बात जो हमने कहा कि 100 समय नतीजे आते हैं। अब देखिए कि पहली दफा हुआ है और देश में तो पहला हुआ ही कि मार्च में ही हमने नतीजे दे दिए। इसका सुखद परिणाम बच्चों के लिए क्या होता है कि अमूमन जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो इस तरह की परीक्षाएं होती हैं प्रतियोगिता की, वो सब मई जून में होती हैं। अब आप समझिए कि अगर अप्रैल में ये परीक्षा होते होते मार्च के अंत तक परीक्षा होती, अप्रैल अंत तक नतीजे आते, फिर उनको तैयारी का कब वक्त मिलता। बात सीधी है कि जितनी समय पर परीक्षा होके जितने जल्दी नतीजे निकलते हैं, तो नतीजा अब जैसे हमारे छात्र जो आज पास किए हैं अच्छे से, या जो आगे कोई कमीशन कंपटीशन या कहीं दूसरे तरफ जाने के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनको अच्छा समय मिल जाएगा। जो अगर नतीजे लेट आते तो वो समय नहीं मिलता। दूसरा जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है जो हमने, जो आपको अध्यक्ष आनंद जी बता रहे थे, जो परीक्षा प्रणाली में जो हम लोगों ने गुणात्मक सुधार किए, उसका बहुत बड़ा असर है कि इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कंपोनेंट होता है, दोनों अवयव होते हैं। और जो मार्किंग पैटर्न से लेके जो क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है वो सब उन्हीं प्रतियोगिता परीक्षाओं के से मिलता जुलता होता है। नतीजा कि अगर आप बिहार बोर्ड में जो छात्र बैठते हैं, एक तरह से उनका रिहर्सल या अगले परीक्षा के लिए उनका अनुकूलन जो कहते हैं, एक्लेमेटाइजेशन, वो हो जाता है। एक तरह से रिहर्सल हो जाता है, इसलिए लोग आ रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज जो सबसे पहले गड़बड़ होती थी कि यहाँ केवल सब्जेक्टिव तरीके से प्रश्न आते थे, उसी पैटर्न पे मार्किंग होती थी। नतीजा होता था कि बहुत कंजर्वेटिव मार्किंग में जो जिस मेधा के बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई में 90% मार्क्स ला सकते थे, हमारे बिहार बोर्ड के वो ट्रेडिशनल पैटर्न सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के चक्कर में बेचारे 60% पहुँचते पहुँचते लड़खड़ा जाते थे, उसी मेधा स्तर के रहते हुए। जो अब बदला है, केवल पैटर्न बदला है। ये समझ लीजिए, हम लोगों ने कोई भी क्वालिफिकेशन या क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, स्टैंडर्ड वही है। केवल क्वेश्चन का पैटर्न बदलने से
और वो पैटर्न भी कोई हम लोग सिर्फ अपने छात्रों को बढ़ा के मार्क्स देने के लिए नहीं कहा है। वो पैटर्न वही है जो नेशनली और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सिटिंग है या क्वेश्चन फॉर्मेटिंग है, वही वो पैटर्न है और उसी पे अब हम परीक्षा ले रहे हैं। तो अब हमारे बच्चों को भी यहाँ भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिससे वो कहीं भी चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई प्रतियोगिता हो या किसी संस्थान में नामांकन की बात हो, तो वो अब कहीं पिछड़ते नहीं हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिन कारणों से पहले बच्चे हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संचालित विद्यालयों या परीक्षाओं से जुड़े रहते थे और अनेक तरह की बाधाओं के कारण, अनेक तरह की दुश्वारियों के कारण वो विमुख होते जा रहे थे, वो सब फिर से वापस आकर्षित हो रहे हैं। और हमने बता दिया, ये सोच के देखिए ना कि 19 में 69,000, 20 में 82,000 और 21 में 1 लाख बच्चे दूसरे बोर्ड में पढ़ते थे, सब छोड़ के आके यहाँ ज्वाइन करके यहाँ से परीक्षा दी। ये तो समझिए पूरे बदलते व्यवस्था की निशानी है, बदलते व्यवस्था की सूचक है। और जो आपको हमने आज बताया कि जिस ढंग से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, जिस ढंग से शिक्षा की रोशनी आज सुदूर देहात तक भी उतनी ही तेज चल रही है, उतनी ही तेज लौ जल रही है शिक्षा की, जितनी आज पटना में जल रही है। और जो हमने बताया कि बच्चे किस ढंग से अब दूसरी जगहों को छोड़ के हमारे बिहार आकर और बिहार बोर्ड से परीक्षाएं दे रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात हम बिहार वासियों के लिए कुछ हो नहीं सकती। इसलिए आज के दिन जो हमने नतीजे घोषित किए हैं, हम जो लड़के अच्छा किए हैं उन सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि वो आगे भी जीवन में इसी तरीके से सफल होते रहेंगे। बाकी बच्चे भी निश्चित रूप से मेहनत करके अगली परीक्षाओं में अच्छे नतीजे लाएंगे, अच्छे अंक लाएंगे। उन सब को भी हम शुभकामनाएं देते हैं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी हम शुभकामना के साथ धन्यवाद देते हैं और यही आशा रखते हैं कि आने वाले समय में भी आप अपने इस स्तर या इन उपलब्धियों को किसी हालत में नीचे नहीं होने दीजिएगा, झुकने नहीं दीजिएगा। और इस काम में हमारे शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, निदेशक के साथ सारे अधिकारी, हम लोग भी मंत्री तक आपके सहयोग के लिए मौजूद रहेंगे और हम लोग मिलके जो बिहार की तस्वीर बदल रही है, जो बिहार की छवि बदल रही है, उसको आगे और भी तेजी से बदलने की और ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य के सभी छात्र छात्राओं, समय भी शिक्षकों और संसदीय अध्यापकों कार्य मंत्री हैं और इस पूरी परीक्षा फॉर्मेलिटी में भी अंत तक सभी बिल तो पास अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों और सभी लोगों को समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद।